अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश सिद्दीकी ग्रैंड मार्क से। आज हम एक ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट में आए हैं जो कि 4K चौरंगी के बिल्कुल 200 फीट की रोड पे वाक़या है और इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल एक डिफेंस पे तर्ज पे की जा रही है। इस प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग देंगे हमें इस प्रोजेक्ट हेड मिस्टर रामिस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रामिस? अल्लाह का शुक्र है दानिश भाई, आप बताएँ कैसे? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। अच्छा रामिस, तो आज आप इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये कैसे उनके लिए आने वाले वक़्त में एक बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित होगा? दानिश भाई अगर किसी भी रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखा जा रहा होता है ओके, या रेज़िडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखा जा बिल्कुल। रहा होता है। राइट नाउ रॉयल गल्फ रेज़िडेंसी की जो प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसी विसिनिटी में एक ऐसे इलाके में मौजूद है कि जो कि ऑलरेडी आबाद है। यहाँ पे यूटिलिटीज़ पहले से मौजूद हैं, जिसमें हम अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं। 2 रूम्स, 3 रूम्स, 4 रूम्स और 5 रूम्स के अपार्टमेंट हैं, जो कि ज़बरदस्त। कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो रेट्स के हिसाब से और अगर मैं एमिनिटीज़ की और प्रोजेक्ट की बात करूँ तो एमिनिटीज़ के हिसाब से इस जैसे प्रोजेक्ट की मिसाल हमें यहाँ कहीं करीब में देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है यहाँ के दीगर प्रोजेक्ट। अगर मैं इसकी प्लानिंग देख रहा हूँ तो ये तकरीबन 5 टावर्स हैं जो आप मेरे ख्याल में एक ही साथ पोज़ीशन देने की बिल्कुल प्लानिंग कर ऐसे रहे ही। हैं। तो इसमें यानी क्या यूनिकनेस है जो हमारे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट सबसे करती है? अच्छी चीज़ ये है दानिश भाई कि हाँ, हमारे पास हर कैटेगरी का बिल्कुल सेपरेट टावर है। 3 बाय डीडी का टावर अलग है, टावर 1, ओके, 2 बाय डीडी का टावर अलग है और उसमें इसी सिर्फ़ तरीके वही से सो ऑन। कैटेगरी है। सिर्फ वही कैटेगरी है। नाइस, फिर ज़बरदस्त। ग्राउंड और बेसमेंट पे पार्किंग है। हर ओके, टावर जो है वो हमारा ग्राउंड बेसमेंट पार्किंग के साथ है। सब टावर्स में रूफटॉप गार्डन है। एक ओके, फ्लोर पे गिच-पिच नहीं की हुई है हमने, अपार्टमेंट्स का जो है वो भरमार नहीं है। एक फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ 6 अपार्टमेंट्स हैं, सही है। नाइस। और साइज़ेज़ जो है वो हमारी मेन यूएसपी है, यानी कि अगर इस पूरे नॉर्थ कराची और इस सुरजानी टाउन के एरिया में बात करूँ तो इस जितने साइज़ के अपार्टमेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक तो लोकेशन अच्छी, फिर बिल्कुल, साइज़ेज़ में जो है मुकाबला नहीं है हमारा। सही। हर टावर में 2-2 लिफ्ट्स हैं। ओके, फिर जो है वो सबकी बालकनीज़ वगैरह को बड़े प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। ग्राउंड बेसमेंट में गाड़ी पार्क करें, बेसमेंट से ही लिफ्ट लें, अपने अपार्टमेंट में चले जाएँ। ये ग्राउंड प्लस 14 की बिल्डिंग है दानिश भाई। फिर एमिनिटीज़ बड़ी शानदार हैं। ये हमारी वॉल जो है, ये ओके, हमारी एमिनिटीज़ के हिसाब से हमने डिज़ाइन की है। सही। मस्जिद है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, ओह! बाउंड्री वॉल बेहतरीन। प्रोजेक्ट है। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट के साथ मॉडर्न किचन्स हैं यहाँ पर, हम लिविंग रूम प्रोवाइड कर रहे हैं ओके, प्रॉपर। तो यहाँ पे हमने जिम रखा हुआ है, कम्युनिटी सेंटर, किड्स प्ले एरिया, बच्चों के खेलने ओह की जगह, ग्रेट! पार्क टाइप के ज़बरदस्त। इंतज़ामात भी हैं। वो लिफ्ट्स एंड लॉबी, प्रॉपर रिसेप्शन। तो इस हिसाब से एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो आपको आगे पीछे कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो सुनने में और देखने में तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, सबसे छोटी कैटेगरी आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? हम 2 रूम्स अपार्टमेंट दे रहे हैं 462 स्क्वायर फीट्स का। ग्रेट, तो एग्ज़ैक्टली। हमारे पास मिनिमम बेडरूम साइज़ भी जो है वो तकरीबन 11 बाय 12 का है, जो कि नॉर्मली एक एक 120 गज के घर नॉर्मली में होता है। बिल्कुल होता है। 2 रूम्स अपार्टमेंट जो है, 1 बेड लाउंज अपार्टमेंट है, वो 462 स्क्वायर फीट। मैक्सिमम साइट पे जाएँ तो 3 बेड डीडी अपार्टमेंट 1483 स्क्वायर फीट्स का है। 13 और 1400 स्क्वायर फीट के अगर मैं देखा जाऊँ तो यहाँ पे बिल्कुल भी कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल आपकी जो कैटेगरी है आपकी गुलशन आज़ाबाद या फिर बिल्कुल डिफेंस ऐसी, वगैरह में बिल्कुल होती ऐसी। है। क्या पर्सोना क्रिएट बोलेंगे? कर रहे हैं हम यहाँ हाँ, पर। एक नया पर्सोना क्रिएट कर रहे हैं नॉर्थ कराची में। तो ज़बरदस्त। ये मामलात हैं। अच्छा, इसके अलावा पॉइंट ये है, लोग पूछते हैं यार बिल्डर कौन है? रॉयल बिल्कुल, बिल्डर्स जो है एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। वो क्या हिस्ट्री जो है वो उनकी रही है? क्या ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर कर देगा कि नहीं करेगा? सही। तो मैं उस हवाले से आपको बताता हूँ। अच्छा, मेन आपने सही बात करी कि इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, जब मैं ऑफ़िस के अंदर आया था तो मुझे बिल्कुल ये नज़र आया था। मैंने सोचा था आपसे ये सवाल हुँ। ज़रूर करूँगा। बताइए, कौन-कौन अच्छा, से इनके प्रोजेक्ट्स हाँ, हैं? दानिश भाई, बिल्डर जो है रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब तक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विदिन अ सिटी डिलीवर कर चुके हैं। नॉर्थ नाज़िबाद में, जौहर ओके, में, गुलशन में, नॉर्थ कराची में इनके मतलब ये प्रोजेक्ट्स हैं। डिलिवर्ड हो चुके हैं। अब 100% डिलीवर्ड विद लीज़, सब लीज़ लीज़ दे कर चुके हैं चुके सब हैं। पे और ओके, सब पे लोग रहते हैं। बहुत मशहूर प्रोजेक्ट इनका आयशा मंजिल पे है। आयशा मंजिल का ब्रिज उतरते हैं तो उल्टे हाथ बिल्कुल, पे मोबाइल मार्केट आती है। एग्ज़ैक्टली, रॉयल कम्फर्ट है वो। तो ओके, इस तरीके से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए लोगों के हाथ में, यानी कि हमारे पास तो रिस्पॉन्स भी उन्हीं लोगों का ही है जो हमारे पुराने लॉटरीज़ हैं। 30-35% डेवलपमेंट वर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं ओके, और यानी कि अगर मैं टावर 1 की बात करूँ, 9 स्लैब्स डल चुकी हैं। बाकी सब टावर्स पे 4-5 स्लैब्स डालकर, यानी कि देख कर ईमान लाना है आपने, ऐसा नहीं है कि सही, बिन देखे का सौदा है। ओके। अच्छा, ये आप डिलिवर्ड कब कर रहे हैं? 4 साल का पेमेंट टाइम है और ओके, 4 साल बाद पोज़ीशन है, तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि ऑन टाइम, बल्कि बिफोर टाइम 2027 में आप डिलिवर्ड करने का बिल्कुल प्लान। ऐसे ही। थैंक यू सो मच रामिस, जो आपने बहुत अच्छी प्रोडक्टिव हमें नॉलेज दी इस प्रोजेक्ट के बारे में थैंक यू। और आई होप हमारे जो नाज़रीन हैं, उनको सिर्फ़ इस वीडियो से पूरा आइडिया हो चुका होगा कि बिल्डर की स्ट्रेंथ, बिल्डर ऑलरेडी डिलिवर्ड प्रोजेक्ट कर चुका है, करंट प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन पर है जो 35% तक तैयार हो चुका है। तो मेरे ख़्याल में दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप 4K चौरंगी या यहाँ पे अपना घर देख रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में रॉयल रेसिडेंसी इज़ द फर्स्ट चॉइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।